आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के सैल गांव में। आज की कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि उस दर्द की है जिसे सुनकर किसी का भी दिल कांप उठे। ये कहानी है जिया लाल जी और उनकी पत्नी सुरेंद्रा देवी जी की और उनके 3 बच्चों की। एक ऐसा परिवार जो हालातों की मार से इतना टूट चुका था कि उनकी जिंदगी का हर दिन एक नई जंग बनकर सामने आ जाता था। जिया लाल जी इस घर के मुखिया, एक मजबूत इंसान, लेकिन किस्मत ने उनसे उनकी मजबूती छीन ली। कुछ समय पहले एक दुर्घटना में उनके ऊपर अचानक एक पेड़ गिर गया। 6 पसलियां टूट गईं, बाह टूट गईं और शरीर पर कई गंभीर चोटें आईं। इन घावों ने सिर्फ शरीर नहीं तोड़ा, उनकी कमाने की ताकत, पूरे परिवार का सहारा सब छीन लिया। आज वे पूरी तरह लाचार हैं। न कमाने की शक्ति, घर का खर्च तो दूर, अपने बच्चों की छोटी सी जरूरत भी पूरी नहीं कर सकते थे। सुरेंद्रा देवी जी, जिन्होंने हमेशा अपने परिवार को संभालने की कोशिश की, लेकिन कुछ समय पहले उन्हें दिल की गंभीर बीमारी के चलते एक बड़ा ऑपरेशन करवाना पड़ा। ऑपरेशन के बाद उनका दाहिना हाथ पूरी तरह से पैरालाइज हो गया। हाथ ने काम करना बंद कर दिया और हालात इतने खराब थे कि जिस दिन जिया लाल जी घर पर न हो, उस दिन सुरेंद्रा जी को भूखे प्यासे ही रहना पड़ता था। सोचिए, एक मां जो खुद दर्द में हो, फिर भी अपने बच्चों की चिंता रात दिन करती हो, उसकी मजबूरी कितनी भारी रही होगी। और अब सुनिए इस घर की हालत की कहानी। टूटती दीवारें, टूटी हुई छत, हर पल गिरने को तैयार मकान। इस घर में रहना हर रोज मौत के साए के साथ जीने जैसा था। माता पिता मजबूरी में जीते थे और हालात चीख चीख कर कहते थे, अब ये घर नहीं बच पाएगा। लेकिन दर्शकों, जहां इंसान की उम्मीदें टूटने लगती हैं, वहीं संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम एक नई रोशनी बनकर पहुंचती है। उनकी जरूरतें पूरी की जा रही हैं और उनके जीवन में वो रोशनी लौट रही है जो शायद उन्होंने खो दी थी। आइए देखते हैं कैसे अन्नपूर्णा मुहिम इस टूटे हुए परिवार के लिए एक नई जिंदगी का दरवाजा खोल रही है। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ हिमाचल प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारी टीम पहुंची है जिला सिरमौर के तहसील हरिपुरधार के अंतर्गत आने वाले गांव सैल में, जहां पे आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक जरूरतमंद असहाय परिवार के लिए राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। तो दर्शकों, आपको ले चलेंगे, उस परिवार से मिलवाएंगे और उनसे भी जानेंगे कि किस तरीके से, किस परिस्थिति से वो परिवार गुजर रहा है, और साथ में आपको मिलवाएंगे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से और उनसे भी जानेंगे कि वो किस प्रकार से इस परिवार तक पहुंचे और आज संत रामपाल जी महाराज उनके लिए राहत सामग्री भेज रहे हैं। प्रेम की गंगा
तो दर्शकों, आप देख सकते हैं मेरे पीछे बैनर लगा है, उस पे लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। और इसी स्लोगन के साथ संत रामपाल जी महाराज जी की ये अन्नपूर्णा मुहिम काम कर रही है। तो दर्शकों, ले चलते हैं आपको उस परिवार की तरफ जहां पर आज ये संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। तो दर्शकों, जैसा कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उस परिवार के लिए राहत सामग्री लेकर पहुंचे हैं। पहले आपको उस परिवार के घर की स्थिति से परिचित करवाते हैं। तो दर्शकों, आपको रूबरू करवाएंगे किस स्थिति में परिवार रह रहा है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं ये उस परिवार का मकान है और इसकी छत को आपको दिखा देते हैं। पत्थर वाली छत है, ऊपर आप देख सकते हैं किस प्रकार से बड़े बड़े पत्थरों से ये छत ढका हुआ है। मुख्य द्वार की स्थिति से आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं दर्शकों, मिट्टी के लेप से ये घर को लिपाई की गई है और देखें तो मिट्टी यहाँ से निकल भी रही है। तो दर्शकों, ले चलते हैं इस घर के अंदर जहाँ पे ये परिवार रह रहा है। तो आपको ले चलते हैं अंदर की स्थिति से, आपको परिचित करवाते हैं, दिखाते हैं किस प्रकार से ये परिवार इस घर के अंदर रह रहा है। तो दर्शकों, हम इस मकान के अंदर पहुंच चुके हैं और स्थिति पहले आपको छत से परिचित करवा दूं तो देख सकते हैं आप किस प्रकार की इस रसोई घर की हाइट है। इसकी जो ऊंचाई है, इसमें जो आम व्यक्ति अगर जिस आम हाइट की हम बात करें तो वो उसका सर भी छत में लग सकता है और हमें भी झुक के अंदर आना पड़ रहा है। तो दर्शकों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये उस परिवार के रसोई घर की चिमनी है, जिसकी ये जो चिनाई है ये बिल्कुल टूट चुकी है, अलग हो चुके हैं। इसके अगर पत्थर की बात करें, बिल्कुल हट चुके हैं चिमनी से। और चिमनी में देखिए आप, तो दीवारें आप देख सकते हैं, चिमनी बिल्कुल टूटने वाली हो चुकी है। ऐसी स्थिति, जर्जर वाली स्थिति बन चुकी है। और दर्शकों, आपको दिखाऊं तो ऊपर से जो छत है, वो जो जैसे ही ये जमीन बैठी है, ऊपर से छत गिरने वाला हो रहा है, उसके छत के बचाव के लिए, सपोर्ट के लिए ये सपोर्ट लगाई गई है। और पीछे आपको दिखाऊं तो पीछे आप देख सकते हैं कि जो पीछे दीवार दर्शकों आपको दिखाने का प्रयास करता हूं कि ये पीछे आप दीवार देख सकते हैं, तो ये बिल्कुल हट चुकी है अपने जगह से। और लगभग आपको यहाँ पे दिखाने का प्रयास करता हूँ, लगभग 5-6 इंच के लगभग ये दीवार पीछे हट चुकी है। दर्शकों, आप देख सकते हैं ये जो चिमनी के पीछे की जो दीवार है अपनी जगह से हट चुकी है, क्योंकि ये गिरने वाली हो चुकी है, बिल्कुल गिर चुकी है। और इधर आपको दिखाने का प्रयास करूं दूसरी तरफ, तो दर्शकों आप देखिए, बिल्कुल ये दीवार अपनी जगह से बिल्कुल हिल चुकी है। ऊपर को आप देखिए तो ये दीवार इधर से गिर भी चुकी है। ये दूसरी तरफ की स्थिति है कि किस प्रकार की बनी हुई है, आप देख सकते हैं दर्शकों। ये देखिए आप, ये चिमनी बिल्कुल टूट चुकी है, नीचे से ज़मीन जैसे ही धसी है तो ये बिल्कुल टूट चुकी है। और परे को आप देखें तो ये दीवार बिल्कुल जगह छोड़ चुकी है और बिल्कुल दीवार ढह चुकी है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से हमने आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये परिवार की आप स्थिति देख सकते हैं कि एक हिसाब से कहें तो इस घर के अंदर अपनी जान जोखिम में डालकर ये परिवार इस घर के अंदर रह रहा है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कुछ बर्तन इधर को भी रखे हुए हैं और इधर आप देख सकते हैं कुछ बर्तन यहाँ पड़े हैं। छोटी सी यहाँ पे शेल्फ बनी है, वो इस छोटे से रसोई घर की ये स्थिति है। तो दर्शकों, ये स्नान घर है और जहाँ पर आप बैठने लायक ही जगह देख सकते हैं। अगर मैं खड़े होने का प्रयास करूं तो यहाँ पे व्यक्ति सही से खड़ा भी नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में ये स्नान घर बना हुआ है और नीचे आप पत्थर आप देख सकते हैं, सामने दीवार आप देख सकते हैं। मतलब अगर एक व्यक्ति की बात करें तो अच्छे से इसमें खड़ा भी नहीं हो सकता है। तो दर्शकों, इसके बाद आगे ले चलते हैं दूसरे कमरे की तरफ जहाँ पे ये परिवार रहता है। तो दर्शकों, ये हमने आपको रसोई घर दिखाई और इसी के साथ इस परिवार का, जहाँ पे ये परिवार रह रहा है, एक ही कमरा है। अब उसकी स्थिति आपको दिखाते हैं, उस कमरे की स्थिति से आपको परिचित करवाते हैं। दर्शकों, देख सकते हैं आप, इस
सबसे पहले इस कमरे की छत को आपको दिखाते हैं। तो छत अगर आपको दिखाएं तो ये बिल्कुल लचक चुकी है, और साथ में जो ये छत टूटने वाला हो रहा है उसके लिए ये सपोर्ट लगाई गई है। नीचे से ये सपोर्ट दी गई है ताकि ये छत नीचे ना गिरे। और ऐसी स्थिति में ये परिवार एक कमरे के अंदर रहता है। और इधर आपको दिखाऊं तो छत की स्थिति आप देखिए, इस हालत में ये छत है। और ये आप देख सकते हैं इसमें किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। सीलन आप देखें तो ये देखिए तो एक हिसाब से तो ये लकड़ी पीछे से सड़ रही है। यहाँ देख सकते हैं कंबल, रजाई, दरी वगैरह जो भी वस्तुएं यूज़ होती है अपने घर के अंदर, वो सारी वस्तुएं। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से बैग वगैरह, जो भी कपड़े वगैरह आप देख सकते हैं इन्होंने किस प्रकार से एक कमरे के अंदर समेट कर रखे हुए हैं। चारपाई इधर को आप देख सकते हैं, और एक चारपाई इस तरफ लगाई गई है। और साथ में ये यहाँ पे कुछ सामान का डेक सा इन्होंने रखा हुआ है, और इसके अंदर जो भी रसोई घर का सामान है, कुछ सामान इसके अंदर भी इन्होंने समेट कर रखा है। और दर्शकों ये आप देख सकते हैं ये बिजली की फिटिंग है, और ये एक बल्ब। और इसी कमरे के अंदर ये घर के कुल 5 सदस्य सोते भी है, रहते भी है, और साथ में जितना भी सामान है वो सारा सामान इन्होंने इसी कमरे के अंदर समेट कर रखा है। तो दर्शकों हमने आपको इस परिवार की घर की स्थिति से परिचित करवाया, आपको दिखाया कि किस स्थिति में ये परिवार रह रहा है। छोटी सी रसोई और एक कमरे के अंदर घर के कुल 5 सदस्य एक कमरे के अंदर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वो भी ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं अपनी जान जोखिम में डालकर ये परिवार इस कमरे के अंदर रह रहा है। दर दर की ठोकर खाते सुदामा, अगर शाम होता ना तेरा ठिकाना। तो दर्शकों आइए मिलाते हैं उस परिवार से, किस प्रकार से यह परिवार ऐसी स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहा है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। तो दर्शकों आपको उस परिवार से परिचित करवाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं किस प्रकार की स्थिति में वो परिवार रह रहा है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम जियालाल है जी। तो सर हमारे दर्शकों को बताइए कि किस प्रकार की स्थिति में आपका परिवार रह रहा है। जी मेरी स्थिति बहुत ख़राब थी और मैं अपने लाइफ से बहुत परेशान था और मेरे ऊपर एक पेड़ गिर गया था जिससे मेरी एक बाजू टूट गई है और 6 पसलियाँ टूटी थी। मेरी घरवाली जो है इनको हार्ट की प्रॉब्लम बहुत पहले से 2013 से इसकी बहुत इलाज चली हुई है, जिसमें मेरा बहुत पैसा लगा 11-12 लाख के आसपास। और ऐसी स्थिति हो गई कि मैं जहर खाने के लिए मजबूर था और बच्चे पढ़ाई कर रहे, जिनका खर्चा मुश्किल से हो पा रहा है। एक बेटी है मेरे पास बड़े वाली, वो करती है थोड़ी बहुत, उसको मिल जाता है थोड़ा खर्चा, वो करे पूरा। और इसका बहुत बड़ा हार्ट का ऑपरेशन हुआ है मेरे घरवाले का, मुश्किल से जान बचा रखी इसकी। अब हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है, ये गिर गया है, आप लोग देख रहे होंगे। ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, कर्ज में डूब चुका हूँ। मेरे ऊपर लोगों का बहुत कर्ज पड़ा है। अब लोग मांगते हैं तो कमा भी नहीं सकता, अपने आप भी पहले दिहाड़ी करता था बढ़िया, जब से पेड़ लगा तो अब से मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ जी। मेरे से दिहाड़ी भी नहीं हो पा रही ढंग से। अब लोग बोलते वैसा नहीं रहा जैसे पहले करता था, बहुत सारा काम नहीं, अब मैं उस हिसाब से काम भी नहीं कर सकता। वाइफ है, इनका हाथ अकड़ चुका है पत्नी का, और ये पता नहीं कैसे हुआ, जब इसका ऑपरेशन हुआ हार्ट का उसके बाद ये हाथ सीधा नहीं हो रहा है, मतलब सीधा हाथ है इसका। तो सर फिर जैसा कि आपने बताया आपके ऊपर अब- पेड़ गिरा जी और फिर आपकी पसलियाँ भी टूटी, हड्डियाँ जी। टूटी, और आपने वाइफ के बारे में, अपनी पत्नी, धर्मपत्नी के बारे में बताया कि इनका हार्ट की सर्जरी हुई जी और उसके बाद इनकी ऐसी स्थिति होगी कि एक हाथ भी सिकुड़ गया। तो फिर सर परिवार का मतलब जीवन यापन कैसे चल रहा है?
बहुत मुश्किल हो रहा है जी। और अब तो मुश्किल ऐसा हो रहा है कि कर्ज ले ले के थक गया हूँ। लोग मांग भी रहे, पर कहाँ से दूं? कोई जुगाड़ ही नहीं हो रहा, ना कोई मेरी मदद कर। मेरा बड़े वाला बेटा, उसका नाम अजय था, उसकी पिछले साल ही डेथ हो गई जब से हम दोनों बहुत टूट गए। और वही था एक कमाने वाला। उसके बाद स्थिति बहुत खराब हुई। अब मजबूरी ऐसी आ रही है कि हमारे पास कोई चारा नहीं है। भाई साहब, जैसा कि आपने बताया कि पिछले वर्ष आपके जो बड़ा लड़का है, जो कमाने वाला लड़का था, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका क्या कारण रहता है? उसका दिल बड़ा था, वो उसका साइज बड़ा बता रहे थे डॉक्टर, जिसके कारण से वो कभी कभी सांस नहीं ले पाता था। तो डॉक्टर ने बताया था कि ये जिस टाइम फेफड़ा इसका काम करना बंद कर देगा तब ये नहीं रहेगा। बाकी तो ठीक ठाक था, वो बढ़िया जॉब करता था, अपना छोटा मोटा पैसा कमा ही लेता था और बढ़िया चल रहा था। बस अचानक एक दिन वो घर आया और यहाँ पर उसकी हार्ट काम करना बंद कर दिया और अपना चल गया जी। मतलब उससे भी हार्ट की प्रॉब्लम उसको थी, भी यही उसका हार्ट तकलीफ का थी, उसके साइज लिए बड़ा था। बहुत पैसा लगा, चंडीगढ़ ले गए उसको कितने बारी। शिमला आईजीएमसी से चल रही थी इनकी दोनों की इलाज, दोनों चले थे साथ साथ ही ये। और उसको मतलब तो आपका बचा लड़का नहीं भी पाया और हमने। आपकी धर्मपत्नी भी, दोनों, हाँ जी, मतलब हाँ जी, दोनों का इलाज आप कर रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। और तभी तो मैं बड़े वाली बेटी को पढ़ा नहीं पाया 10वीं से आगे, वो बेचारी मेरे लिए इसने बहुत कुर्बानी की। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं, परिवार के मुखिया हैं और इनके जो बड़े वाला जो लड़का था, उसकी भी पिछले वर्ष बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। जैसा कि इन्होंने कहा कि उसका हार्ट का जो साइज़ था वो बड़ा था, जिसकी वजह से उसके बीमारी के लिए भी काफ़ी पैसा लग गया। साथ में अपनी जो इनकी धर्मपत्नी है, उनकी जो हार्ट की सर्जरी हुई, जो भी उनकी हृदय रोग की बीमारी थी, उसके लिए भी काफ़ी पैसा लग गया। और ऐसी स्थिति में इन्होंने अपने परिवार की जो इन जैसा कि इन्होंने कहा कि जो बड़ी बेटी है, उन उसको 10वीं से आगे नहीं पढ़ा पाए और उन उनको 10वीं के बाद ही छोटी-मोटी जॉब करनी पड़ी, और जिससे कि ये अपने जो इनकी बड़ी बेटी है, वो अपने छोटे भाई-बहन को भी पढ़ा रही है और साथ में अपने परिवार का भी गुज़ारा कर रही है। तो ऐसी स्थिति से ये परिवार गुज़र रहा है। ओ पालनहारे निर्गुण अनारे ओ पालनहारे निर्गुण अनारे तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं। तुम्हें हमका हो संभाले तुम्हें हमरे रखवाले तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं। तो दर्शकों, इन बहन जी से भी बातचीत कर लेते हैं, उनसे भी जानते हैं, थोड़ा सी इनसे बातचीत कर लेते हैं। बहन जी नमस्ते। नमस्ते भैया। बहन जी, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि आपको कैसी स्थिति है आपकी? बहुत खराब स्थिति थी। तो बहन जी, जैसे कि भाई साहब ने हमें बताया कि आप हार्ट के पेशेंट हैं, तो क्या आप कोई घर का काम वगैरह कर लेते हैं? नहीं भैया, मेरे से कुछ नहीं होता, ना रोटी बनाई जाती।
ना काम किया जाता, कुछ भी नहीं। ये खुद बनाते रोटी मेरे लिए। और ये देखो मेरा हाथ। दर्शकों, आप ये हाथ है इनका बिल्कुल सिकुड़ चुका है, जैसे कि इनकी हार्ट की जब सर्जरी हुई थी तो उसके बाद से इनकी ऐसी स्थिति होगी कि ये हाथ काम नहीं कर सकता है। घर का कोई भी काम ये बहन जी नहीं कर सकते हैं, जैसा कि इन्होंने कहा। तो घर का सारा कामकाज खुद ही आपके पति करते हैं? ये करते तभी पीछे आते, बर्तन धोना सब कुछ। और 3-3 दिन बासी रोटियां खाती हूँ मैं जब ये कहीं बाहर जाते हैं। मेरे से नहीं बनता कुछ भी नहीं, कोई काम नहीं होता इस हाथ से। बहन जी, जैसे कि कभी कभार ऐसा भी होता होगा जिस दिन आपके पति घर नहीं आ पाते होंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको कभी ऐसा भी होगा कि भूखे भी रहना पड़ता होगा? बहुत बार सोई मैं ऐसे भी काली चाय बनाती हूँ और पी लेती थी, रात को सो जाती थी। जैसे राशन भी रहता है, कभी कभी राशन होता है पर मैं बना नहीं सकती हूँ। मेरी बेटियां बाहर पढ़ती हैं, तभी मैं ऐसे ही सो जाती हूँ भूखे पेट। जैसे कभी मेरे से खाना तो बनता नहीं है, तो ये बच्चे बाहर रहते हैं, कभी काम से पीछे नहीं आते, दूर के गई वहीं रुक जाते हैं। तो यहाँ कोई मेरे को देखता भी नहीं है कि कैसी तबीयत है, पूछता भी नहीं है यहाँ पे हमारे को। कभी पैसे बीमारी में लगाए इन्होंने, मेरे सारे पैसे जितने कमाते बेचारे ये, उतने वो बीमारी में चले गए सारे। कभी कभार तो कुछ भी नहीं बचता नहीं अंदर से, क्योंकि हम उधार भी नहीं ले सकते किसी से यहाँ पे। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं जैसा कि बहन जी ने हमें बताया कि जो भी पैसा था वो बीमारी में लग गया, उस कारण से भी कई बार भूखा सोना पड़ा। और साथ में जैसा कि बहन जी का कहना है, अगर घर में राशन हो भी, अकेले ये घर में रहते हैं, तो जैसा कि इनको जो बीमारी है हाथ सिकड़ा हुआ, तो खाना बना भी नहीं सकते, तब भी भूखा रहना पड़ता है, क्योंकि बच्चे इनके जो है वो बाहर पढ़ते हैं। गुड़िया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सपना है। आप क्या पढ़ाई वगैरह करते हो? मैं कॉलेज जाती हूँ, मैं सेकंड ईयर में हूँ। कहाँ पे पढ़ाई करते हो? जी, मैं सोलन में पढ़ती हूँ। तो गुड़िया, आप सोलन में पढ़ाई करते हो, क्या कारण रहा जो आपको सोलन जाके पढ़ाई करनी पड़ी? यहाँ पे कॉलेज हमारा बहुत दूर है और जंगल का रास्ता है, जिस वजह से मेरे को दूर पढ़ना पड़ा। और हमारे घर की स्थिति इतनी ठीक नहीं है, जिस वजह से मेरे को बाहर रहना पड़ा। और मेरी बड़ी बहन है, वो नौकरी करती है, और मतलब हमारा खर्च दीदी उठा रही है हम दोनों का। मैं और मेरा छोटा भाई हम पढ़ते हैं। अच्छा, वो सोलन में क्या जॉब वगैरह करते हैं? जी हाँ, वो जॉब करती है। अच्छा, इसी कारण आपको वहाँ जाना पड़ा? हाँ जी, इसीलिए हमें वहाँ जाना पड़ा। बाकी हमारे पापा हमारे पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पा रहे थे, जिसके वजह से मतलब हमें उधर रहना पड़ रहा है। और दीदी थोड़ा बहुत जो है मतलब महीने का हमारा खर्च और हमारे पढ़ाई का खर्च निकाल देती है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं ये जो गुड़िया और इनका जो भाई है, उनकी एक सिस्टर है, जो इनकी बड़ी बहन है, वो सोलन में काम करती हैं। उससे जो भी उन्हें आमदनी होती है, उससे अपने भाई बहनों की जो पढ़ाई का जितना भी खर्चा है, वो बहन इनका खर्चा उठाती है। तो गुड़िया, आपका भाई क्या पढ़ाई कर रहा है? ये ITI जाता है और ये फिटर का कोर्स कर रहा है वहाँ से, ITI से। तो दर्शकों, जो इन गुड़िया की बड़ी बहन है, वो जो भी उन्हें छोटी मोटी जो जॉब वो करती है, उससे जो आमदनी होती है, उसी से अपने भाई बहन की पढ़ाई का सारा खर्चा, सारा गुजारा उसी से हो रहा है। और जो भी थोड़ा बहुत उनके पास बचत रहती है, उससे अपने माँ बाप के लिए भी जो भी घर का खर्चा होता है, खाने पीने का, वो सारा खर्चा भी वो गुड़िया करती हैं।
तो दर्शकों अब जानते हैं यहाँ पे जो आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानेंगे कि आज इस ज़रूरतमंद परिवार के लिए उन्होंने क्या क्या राहत सामग्री आज लाई है। उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे। तो दर्शकों मेरे पीछे जो बैनर है उसमें लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। ये स्लोगन के साथ संत रामपाल जी महाराज जी के आज शिष्य यहाँ पे पहुँचे हैं। उनसे जानते हैं कि आज इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने क्या क्या राहत सामग्री भेजी है। तो दर्शकों हमारे साथ जुड़े हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी, तो इनसे जानते हैं कि आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए क्या क्या राहत सामग्री भेजी है। सर नमस्कार। सर हमारे दर्शकों को बताइए कि आज इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने क्या क्या राहत सामग्री भेजी है। ये अन्नपूर्णा के तहत संत रामपाल जी महाराज ने इस असहाय परिवार के लिए राहत सामग्री भेजी गई, जो कि इस प्रकार से है। 25 किलो आटा है जी, और 5 किलो चावल है जी, और प्याज 5 किलो, आलू 5 किलो, 4 किलो चीनी, सूखा दूध 1 किलो, सरसों तेल 2 लीटर, अचार 1 किलो, दलिया 1 किलो, नमक टाटा का 1 किलो और 1 किलो कपड़े धोने का साबुन, 4 टिक्की नहाने का साबुन, कपड़े धोने का सर्फ 1 पैकेट, बेसन 1 पैकेट, पीला मूंग दाल 1 पैकेट, काले चने 1 पैकेट, चना दाल 1 पैकेट, हरी मूंग 1 पैकेट, हल्दी 1 पैकेट, लाल मिर्च 1 पैकेट, धनिया 1 पैकेट, जीरा 1 पैकेट, टाटा की चाय 1 पैकेट। तो सर जो आज यहाँ पे ये राहत सामग्री इस परिवार को मुहैया कराई गई है, तो ये एक बार के लिए दी गई है कि और भी दी जाएगी। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये राहत सामग्री तब तक दी जाएगी जब तक कोई कमाने वाला ना हो जाए। ये भी बताइए कि ये जो परिवार है, आज आपने ये राहत सामग्री मुहैया करा दी, तो दोबारा ये जो परिवार है किस प्रकार से आपसे संपर्क करेगा कि इनकी राहत सामग्री इनको मुहैया कराई जाएगी। इनके इसके लिए ये जो कार्ड दिया गया है आश्रम से, जब भी इनके पास ये मतलब सामग्री खत्म हो जाती है, उसके 1-2 दिन पहले ये इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो दर्शकों आप देख सकते हैं ये वो कार्ड है जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दिया गया जाएगा इस परिवार को। और तो दर्शकों आप देख सकते हैं इस परिवार को ये कार्ड दिया जा रहा है, और ये कार्ड इसमें जो संपर्क सूत्र दिए गए हैं, तो ये परिवार उन संपर्क सूत्रों पे इनसे कांटेक्ट करेगा। जैसे ही इनसे संपर्क करेगा, जैसा कि इन्होंने कहा कि 2 दिन पहले ये परिवार इन नंबरों से हमारे से संपर्क करेंगे तो तुरंत प्रभाव से जो अगली किट है, जो अगली राहत सामग्री आनी है, वो तुरंत प्रभाव से इस परिवार को मुहैया कराई जाए। तो दर्शकों हमारे साथ इन गांव के ही एक बहन जी जुड़े हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार सर। बहन जी एक बार हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम कौशल्या है, मैं ग्राम पंचायत भुवाई से और वार्ड नंबर 3 की वार्ड सदस्य हूँ। तो बहन जी आज यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य पहुँचे हैं इस परिवार के लिए राहत सामग्री लेके, तो आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में। हम सर संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने गरीब के लिए ये सहायता दी है, मदद करते हैं गरीबों की। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, ऐसे परिवार की जिनकी वो मदद कर रहे हैं। जैसे कि जियालाल जी हैं यहाँ पे, इन्होंने अपने परिवार के लिए, अपने बीबी और अपने बेटे के लिए, बीमारी के लिए बहुत ज़्यादा खर्च किया है और बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया है उन्होंने। इनकी स्थिति बहुत ख़राब रही है और इसीलिए संत रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो कि ऐसे गरीबों की मदद कर रहे हैं। धन्यवाद बहन जी। धन्यवाद सर। तो दर्शकों हमारे साथ जो
इस परिवार के जो भी पड़ोसी थे और इस पंचायत के वार्ड सदस्य जुड़े थे, उन्होंने भी आज ये जो मदद संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पहुँचाई, इस परिवार को दी, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं कि हम भी ऐसे संत का धन्यवाद करते हैं जो ज़रूरतमंद परिवारों तक राहत सामग्री पहुँचा रहे हैं। तो दर्शकों, भाई जियालाल जी से जानते हैं, उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। भाई जियालाल जी, अब हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए, जो आज आपको ये राहत सामग्री और ये कार्ड आपको सौंप दिया गया, क्या आपकी चिंता थोड़ी बहुत कम हुई? जी, आज मैं बहुत खुश हुआ, बहुत ही ज़्यादा। मेरे पास संत रामपाल जी महाराज जी के लिए शब्द नहीं है कि मैं उनका किस मुँह से, किस हिसाब से धन्यवाद करूं। मेरी चिंता राशन से भी दूर हो गई है, अब मेरी एक और चिंता है। तो भाई जियालाल जी, जो आपकी क्या चिंता रह गई है, वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। मेरी दयनीय स्थिति इतनी ख़राब है कि मैं अपना मकान सपने में भी नहीं बना सकता हूँ, और मेरा मकान किसी भी टाइम गिर सकता है। जैसे बर्फ़ गिरेगी तो कभी भी ये गिर सकता है, इसका छत। इसलिए मैं संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाता हूँ कि मालिक मेरे लिए घर बना दे। तो दर्शकों, जैसा कि भाई जियालाल जी ने हमें बताया है कि मेरी जो खाने पीने की जितने भी जो समस्या थी, वो तो संत रामपाल जी महाराज ने दूर कर ही दी है। साथ में इनका कहना है कि मेरे जो घर की स्थिति है और मकान गिरने वाला हो रहा है, ये भी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि मेरा मकान भी बनवा दें। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से जानते हैं कि भाई जियालाल जी की ये भी प्रार्थना स्वीकार की जाएगी। तो सर, नमस्कार जी। सर साहब जी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि भाई जियालाल जी ने हमें बताया कि जो आपने भी देखा और हमने भी यहाँ की स्थिति के बारे में दिखाया, जो इनके मकान की स्थिति है, बहुत ही गंभीर हालत है। और ऐसी स्थिति में ये संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि मेरा मकान भी बनवा दो, क्योंकि ये कभी भी गिर सकता है। क्या ये भी इनकी समस्या दूर की जाएगी? जी, हम संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में इनके मकान की प्रार्थना भेजेंगे, और जो भी हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश होगा, उसी अनुसार हम, जो अगर इनका आदेश आता है मकान बनाने का, तो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इनका मकान भी बनवाया जाएगा। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है, उनका कहना है कि जैसा भाई जियालाल ने कहा है कि जैसे ही इन्होंने आज ये प्रार्थना जो जियालाल भाई ने की है, इन्होंने नोट कर दी है, और ये प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजी जाएगी। जो भी वहाँ से आदेश संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किया जाएगा, उसे तुरंत प्रभाव से यहाँ पे लागू कर दिया जाएगा। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो संत रामपाल जी महाराज ने एक प्रकार का जो स्लोगन दिया है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान, और इसी स्लोगन के साथ आज संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम कार्य कर रही है। भाई जियालाल का परिवार संत रामपाल जी महाराज ने इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक प्रकार से इस परिवार को गोदी ले लिया है। और थोड़ा सा एक प्रश्न हमारे मन में आ रहा है, वो भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से जान लेते हैं। सर, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि जो संत रामपाल जी महाराज है, इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत और क्या क्या कार्य कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, ये सारी सुविधाएं जो है संत रामपाल जी महाराज मुहैया करवा रहे हैं। अगर किसी का बाथरूम का टॉयलेट की सुविधा नहीं है, संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके टॉयलेट और बाथरूम की सुविधा भी दे रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जो है बच्चों की शिक्षा के लिए सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं। कापी पेन पेंसिल बैग जो है मुहैया करवाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जो है अगर कोई बीमार है तो उसके लिए दवाई की भी सुविधा करते हैं। तो सर, जैसा कि भाई जियालाल जी का परिवार है और उनमें उनके बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनका खर्चा, और जैसे कि इनकी धर्मपत्नी की दवाइयाँ वगैरह, जैसे कि इन्होंने कहा कि सर्जरी हुई, बहुत बड़ा ट्रीटमेंट चला, उसकी अगर दवाइयाँ वगैरह रहती है, तो चिकित्सा का जो खर्चा है वो सारा क्या अब संत रामपाल जी महाराज ही उठाएंगे? जी, चिकित्सा का खर्चा भी संत रामपाल जी महाराज जी उठाएंगे। और इनके बच्चों के पढ़ाई का खर्चा? बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी जो है संत रामपाल जी महाराज जी उठाएंगे। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, उसका स्लोगन यही है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान, और वास्तव में दे भी रहा है।
तो दर्शकों आप देख सकते हैं जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ने कहा कि जो भाई जियालाल का परिवार है इसका जितना भी खर्चा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान के लिए भी, जैसा इन्होंने कहा कि वो भी प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज के पास चरणों में पहुंचाई जाएगी और उसके बाद वो भी जो भी वहां से आदेश लागू होते हैं उसे तुरंत प्रभाव से यहाँ पे लागू किया जाएगा। तो दर्शकों आप देख सकते हैं किस प्रकार से आज संत रामपाल जी महाराज इस परिवार को गोद ले लिया है और इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं, क्योंकि एक प्रकार से ऐसे जरूरतमंद परिवारों के लिए जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है वरदान सिद्ध हो रही है। क्योंकि जो व्यक्ति कभी रोटी या 2 वक्त की रोटी के लिए भी नहीं सो सकता है और संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इतना बड़ा कार्य आज कर रहे हैं, तो ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। और भाई जियालाल का जो परिवार है वो संत रामपाल जी महाराज ने इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गोद ले लिया है। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। आज जो संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपके लिए राहत सामग्री भेजी है, तो उनका किस प्रकार से धन्यवाद करना चाहेंगे? सर, संत रामपाल जी महाराज का कोटि कोटि धन्यवाद, जिन्होंने हमारे लिए राशन पानी और सारे खर्चे उठाए। मैं फिर से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ संत रामपाल जी महाराज जी का। संत रामपाल जी महाराज हमारे लिए अन्नदाता है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए खाने के लिए अन्न दिया है, तो वो अन्नदाता है, अन्न भगवान है, वो पूर्ण परमात्मा है, वो जिन्होंने हमारे को खाने के लिए अन्न दिया है और हमारी सारी मुश्किलें हल कर दी है। इसलिए वो फिर से दोबारा से उनके लिए कोटि कोटि, उनके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ जी। तो हमारे चैनल की तरफ से हम भी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करते हैं, जो इस प्रकार की अन्नपूर्णा मुहिम उनके द्वारा चलाई गई है। और कोई भी जो भी इस पृथ्वी पर हम कहे तो कोई भी ज़रूरतमंद परिवार है वो भूखे पेट नहीं सोएगा। तो इस वर्तमान समय में आज जो संत रामपाल जी महाराज है एक प्रकार से कलयुग में सतयुग जैसी शुरुआत कर रहे हैं, और जो इनकी अन्नपूर्णा मुहिम है बहुत ही काबिल तारीफ है, जो इस प्रकार से ज़रूरतमंद परिवारों की मदद कर रहे हैं। हम भी संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो इस प्रकार की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ज़रूरतमंद परिवारों की मदद कर रहे हैं। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते। यानी
समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हिमाचल राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 70185850 267018323190। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब